धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु हर एक विषय का आपका कामों को सफल करे। और जो कोई इस वीडियो देख रहा है, जो कोई बीमारी या कुछ तकलीफ में हो, प्रभु आपको चंगाई करे, प्रभु आपको पूर्ण शांति दे, प्रभु को महिमा हो। आइए, हम पिछले वीडियो में देखा था प्रार्थना का बारे में हम सुन रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर हमसे आपसे कहता है प्रियो। तो पिछले वीडियो में हम देखा था राजाओं के लिए प्रार्थना करना, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना और सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना। तीन, सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए प्रार्थना करना और उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना करना। पिछले वीडियो में देखा है प्रियो। आज हम और कुछ सीखेंगे। बाइबल हमसे आपसे क्या कहता है एक बार देखेंगे। दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय 11 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। परमेश्वर को महिमा हो। लिखा है बाइबल में सेवक के लिए प्रार्थना करना, सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करना। लिखा है बाइबल में सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करना। सेवक मतलब क्या है? परमेश्वर का कलीसिया में जो कोई कुछ काम करते हैं तो उनको भी सेवक कहता है बाइबल में। तो कोई काम करते हैं, कोई कलीसिया में, चर्च में, या कोई छोटा छोटा काम करते हैं, कोई लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो जो अपना चर्च में जो कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना करना। क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल कहता है उनके लिए प्रार्थना करना। जो सेवक लोग हैं, कलीसिया में काम करते हैं, कोई लोग कलीसिया में ऐसा काम करते हैं तो कुछ खाना बनाने में या खाना परसने में या चर्च झाड़ू पोछा करने में या चर्च साफ सफाई करने में या और चर्च में और कुछ काम हो या और कोई भी काम हो, उसको कहता है सेवक लोग। उनके लिए भी प्रार्थना करना। क्योंकि उनके लिए इसलिए प्रार्थना करना है, वो लोग जैसा परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, जैसा परमेश्वर में काम में आगे बढ़ते हैं, वैसा उनको उनका परिवार से या उनका जीवन में कई रुकावट भी आ सकता है। शैतान का तरफ से हो या लोगों का तरफ से हो या और कई प्रकार के भी हो। तो इसलिए बाइबल कहता है तो उनके लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है प्रियो। तो आप बिलीवर से या एक सेवक है या आप कोई परमेश्वर का मंदिर में काम करने वाला है, तो आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है आप भी एक दूसरे का प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष मिलता है। पहले वीडियो में देखा था हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष मिलता है प्रियो। तो प्रियो, एक बात याद रखना, जो कलीसिया में सेवकाई करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना जरूर करना। कुछ लोग कुछ विषय को काम करते, कोई वॉलंटियर का काम करते हैं, तो कोई गाना गाते हैं, कोई ढोलक बजाते हैं, कोई और संगीत बजाते हैं, और कई लोग हैं वो सबको भी परमेश्वर का सेवकाई लोग ही कहता है। उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है प्रियो। उनके लिए प्रार्थना करने से उनका सेवकाई में वो अच्छा तरफ से सेवकाई कर सकता है। तो उतना ही नहीं, उनका दिमाग में, उनका मन में शांति प्रभु देगा, नया नया सोच देगा, नया नया विचार देगा, और ज्यादा अच्छा परमेश्वर का सेवकाई कर सकता है प्रियो। इसलिए सेवकाई लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। बाइबल कहता है उनके लिए भी प्रार्थना करना। परमेश्वर को महिमा हो। और एक वचन हम देखेंगे, एफेसी पुस्तक 6 अध्याय 18 वचन को हम देखेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, मतलब सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। सब पवित्र लोगों के लिए
प्रार्थना करो। बाइबल कहता है सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र लोग कौन है? बाइबल में लिखा है विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करो। अपना अपना चर्च में, अपना अपना मंडली में, अपना अपना कलीसिया में जो कोई बिलीवर्स आ रहा है, जो कोई विश्वासी लोग आ रहा है, जो कोई पवित्र लोग आ रहा है, परमेश्वर को स्वीकार किए लोग आ रहा है, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल मैं आपसे कहता हूं, आज प्रार्थना कमी है अपना देश में, अपना कलीसिया में प्रार्थना कमी है प्रियो। प्रार्थना सच्चे दिल से नहीं कर पा रहा है। तो बाइबल कहता है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र लोग कौन है? जो मंदिर में आते, जो परमेश्वर पर विश्वास किए हुए लोग हैं। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करके मंदिर में जो आते उनको बाइबल कहता है पवित्र लोग। विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपसे पूछता हूं प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, अपना अपना चर्च में कितना परिवार आ रहा होगा? कितना परिवार आ रहा होगा? उसका सरनेम क्या है? उनका परिवार का सदस्य कितना है? उन सबके लिए प्रार्थना करना सीखो। वो सबके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर को महिमा हो। ऐसा करने से बहुत कुछ हमारा जीवन में आशीष मिलते हैं। परमेश्वर आपसे कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो एक दूसरे का मतलब ये होता है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना। पवित्र लोग कौन है? जो चर्च में आने वाला है प्रियो। और कई बड़े बड़े चर्च है, बड़े चर्च है, बहुत भीड़ जमा होता है प्रियो। ठीक है, आपका एरिया में कितने बिलीवर्स है? अपना एरिया में, अपना एरिया में कितना लोग आते हैं चर्च में? उन सब के लिए नाम लेकर प्रार्थना करो। ऐसा प्रार्थना करने से बहुत कुछ परमेश्वर का कृपा आप पर मिलते हैं प्रियो। तो प्रियो, दो विषय इस वीडियो में सुन रहा है। एक, परमेश्वर का कलीसिया में जो काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करना हमारा ऊपर जिम्मेदारी है, हमारा ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरा, जो चर्च में विश्वास लोग आते हैं, जो चर्च में लोग आते हैं, उन सब परिवार के लिए हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। ऐसा प्रार्थना करने से परमेश्वर अपना प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर अपना प्रार्थना सुनकर और कई लोगों का जीवन में प्रभु कार्य करेगा प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपसे, हमसे कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याद रखना, आज का जो वीडियो में जो सेवकाई, जो परमेश्वर का कलीसिया में जो सेवकाई करता है, तो उनके लिए प्रार्थना करना। दूसरा, पवित्र लोग या परमेश्वर का भवन में जो बिलीवर्स आते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर को महिमा हो। ये प्रार्थना का कमी का वजह से हम बहुत कुछ तकलीफ उठा रहा है प्रियो। हम बहुत कुछ तकलीफ उठा रहा है, मन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, और बहुत कुछ संकट में पड़ रहा है प्रियो। तो मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना करना, परमेश्वर को महिमा हो। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन जो कोई सुन रहा है उनके जीवन में कार्य होने पाए प्रभु। सभी हमारे भाई बहन लोग प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया में सेवकाई लोगों के लिए प्रार्थना करें, और सारे बिलीवर के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे प्रभु। आपका दया उन पर होने पाए। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद।